ये जो एक कन्फ्यूजन हुई है आपकी नज़र में कि जो प्लान मुस्लिम ममालिक के साथ डिस्कस किया गया उसमें नेतन्याहू ने तब्दीलियां करवा दी, या ये दानिस्ता तौर पे हुआ, ट्रिक कर दिया गया, या फिर आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी की वजह से जो इंडोर्समेंट्स में हमें देखने को मिली उसकी वजह से हुआ ये? मेरा ख्याल है दोनों चीजें दोनों बातें दुरुस्त हैं। यकीनन इसमें कुछ तरामीम हुई है। अभी कल भी 2 रोज कबल एक्सियोस जो मीडिया आउटलेट है और कई और मीडिया आउटलेट्स भी रिपोर्ट कर रहे थे कि जिस वक्त नेतन्याहू और सदर ट्रम्प अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये जो 20 नुकात हैं ये पेश कर रहे थे मीडिया के सामने, उसी वक्त कतर के जो वजीर आजम हैं अल थानी साहब वो हमास के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग में थे। और जो खबर जो छपी है उसमें ये लिखा हुआ है कि उनको हैरत हुई कि जो प्रपोजल मेरे हाथ में है और जो बातें ये व्हाइट हाउस की में कर रहे हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। राइट। अच्छा, इसाकदार साहब ने भी ये कहा है और अभी आज जैसे आपने अपनी इंट्रो में भी इसकी तरफ इशारा किया, मिस्र की तरफ से अभी आवाजें आ रही हैं कि जी हम तो बिल्कुल अब फौज नहीं भेजेंगे, क्योंकि अब हम फौज भेजने के हक में नहीं है जब तक आप फलस्तीनी अथॉरिटी और फलस्तीनी रियासत की बात ना करें। जिसका मतलब ये है कि किसी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो लीक हुई थी और जो उसकी एक अलेजेड वर्जन हमारे पास भी है, उसमें बकायदा फलस्तीनी अथॉरिटी और फलस्तीनी रियासत का जिक्र किया गया था, इसमें नहीं किया गया। हैविंग सेड दैट, लेकिन अफसा, अगर अरब और ममालिक मुस्लिम ममालिक के पास कोई ऑल्टरनेट प्लान है या वो एडिटिंग से पहले वाला प्लान है, तो वो कहाँ है? हमें दिखाएं तो सही ना, ताकि हम आपकी बात मान सकें। नहीं तो फिर जाहिर है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय ये सोचना कि आपने कहा कि जी सर, आप बड़ी हस्ती हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, बाप है, आपने जैसे ही करना है आप कर लें। जहां तक आपकी बात हुई कि क्या जल्दी तो नहीं, बहुत जल्दी तो नहीं कर दी हमने इंडोर्स करने में, तो बिल्कुल बेशक हम वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के चक्कर में है ना, वो कौन बनेगा करोड़पति वाला, कि सबसे पहले बजर हमें बजाना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी आप कर सकते हैं कि वी वेलकम, वी एक्सपेक्ट, ये वो, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि हमारी एक फॉरेन पॉलिसी की एक इम्पेरेटिव है और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हमें ट्रंप को खुश रखना है, ये हमारे लिए काफी अहम बात है, शायद सर्वाइवल की बात भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ओवर कमिट कर लें, आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी करें। थोड़ा सा वेट एंड सी यहां पर करना चाहिए था। और मतलब मैं और मेरी तो ये राय है पर्सनली कि पाकिस्तान को चाहिए था कि आप अरब से इस इनिशिएटिव को लीड कराएं और आप कहें कि जी जो आप फैसला करते हैं, अगर इसमें फलस्तीनियों की रजामंदी शामिल हो तो हम, हमारे से जो भी काम हो सकता है या हम जो भी मदद कर सकते हैं, इसके लिए हम तैयार हैं। वी शुड नॉट बी इन फ्रंट ऑफ दिस, वी शुड बी बिहाइंड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।